रामचंद्र सीता माता को त्याग क्यों किए थे? क्या हुआ था जो भगवान को भी सीता माता को त्याग करना पड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री हमारे रामचंद्र धर्म के सारे गुण हैं, उनमें जितना भी गुण है, जो धर्म रक्षक होते हैं, जो धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करके जीवन बिताना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। तो जितना भी धर्म में करना होता है, वो धर्म के सारे गुण, सारे लक्षण हमारे भगवान श्री रामचंद्र में ही था, तभी वो भगवान है। और उनका पत्नी जनक नंदिनी माता सीता, भगवान को त्याग करना पड़ा था। क्या कारण था? हमारे सत्य का जो लक्षण है, जिसमें सत्य का सब चीजें कूट कूट के भरा हुआ था, वो कौन थे? राजा हरिश्चंद्र थे। सत्य, वो सत्य पे चलने वाले थे। जिस प्रकार हमारे भगवान श्री रामचंद्र धर्म में चलते थे, सारे धर्म मर्यादा में रहते थे, उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। तो उसी प्रकार सत्य को फॉलो करने वाले, सत्य को चलने वाले राजा हरिश्चंद्र थे। उनका पूरा जीवन में क्या हुआ था? परिवार विज्ञ थे, लेकिन फिर भी वो सत्य पे थे। इसी प्रकार दान में कौन था? रतिदेव महाराज। दान देने में रतिदेव महाराज थे। एक बार क्या हुआ था उनके साथ कि एक अतिथि घर में आए, अतिथि घर में आए और वो भोजन करने जा रहे थे अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चे के साथ। जब अतिथि घर में आया, उन्होंने अपना खाना अतिथि को खिला दिए। तो अतिथि इतना भूखा था, उसमें पेट नहीं भरा, तो फिर अपना पत्नी का जो खाना बची हुई थी तो वो भी खिला दिए, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। तो ये देखते हुए 12 साल की बच्चा था, वो भी अपना खाना उठा करके ला करके उस अतिथि को खिला दिए। बोले मुझे भी खाना नहीं है, भूख नहीं है, ऐसा कह करके। और माता पिता दोनों देख रहे हैं ऐसा, वो अतिथि को खिला दिए। उसके बाद इनके पास क्या बचा था? सिर्फ पानी बचा था पीने के लिए। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अतिथि आए हुए हैं, तो वो दानी थे कि अतिथि आए हुए हैं, उनको खिलाना, उनका पेट भरना बहुत ही जरूरी है, हम पानी पी लेंगे। तो लास्ट में क्या हुआ? वो अतिथि क्या बोला? वो खाना खाने के बाद में पेट नहीं भरा, वो पानी जो था वो सारे पानी भी मांग लिए। तो बच्चे का और पत्नी का सबका पानी जो रखा हुआ था खाने की जगह में, सारे वो पानी भी पी लिए, इनके पास कुछ नहीं है। उसके बाद में रतिदेव हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे प्रभु इतना कृपा कर देना, कोई भी मेरी इसी दरबार में, इसी दरवाजा पे मेरे पास कोई भी आए, कोई भी अतिथि कोई भी आए मेरे पास, खाली हाथ लौटे नहीं, कोई भूखा नहीं रहे। चाहे मैं भूखे प्यास मर जाऊं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मुझे इतना कृपा कर देना कि मेरे सामने मैं किसी को इसी प्रकार न देखूं, किसी को इसी प्रकार न देखूं, क्योंकि वो रतिदेव है, दान करते हैं इतना। वो इसी प्रकार भगवान को प्रार्थना करते हैं कृपा करने के लिए कि मेरे को इतना कृपा कर दो कि आगे मेरे सामने ऐसा कोई भी आए तो इसी प्रकार मैं सब कुछ दे पाऊं, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, चाहे मेरे पास कुछ नहीं हो। तो इतना सुन के, इतना जब प्रार्थना करते हैं, इतना सुन करके भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं। वो अतिथि और कोई नहीं था, वो भगवान थे, परीक्षा लेने आए थे रतिदेव का। तो इसी प्रकार वो दान में थे। तो ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र है। तो क्यों माता सीता को उन्होंने त्याग किया था? तो इसके पीछे भी कोई कारण है। तो जब माता सीता बचपन में छोटी थी, तो वो अपने सहेलियों के साथ घूमने के लिए गिरि पर्वत, एक गिरि पर्वत है, उसके ऊपर चले गए थे घूमने के लिए। तो घूमते घूमते क्या हुआ? वो गिरि पर्वत के एक पेड़ के ऊपर एक तोता और एक तोती, तोता और एक तोती वहां बैठ करके, तोती जो है तोता को रामायण की कथा सुना रही थी। और उसी जगह पे, उसी पेड़ के नीचे माता सीता अपने सहेलियों के साथ घूमने गई हुई थी। और घूमते घूमते, खेलते खेलते अब वो एक दूसरे को सुना रहे थे, और वो माता सीता के कान में सुनाई पड़ा ये सारी बातें। उस समय सीता माता ने सोचा ये सारी बातें मेरी सुना रही है। तो
माता सीता ने क्या किया, अपने सहेली अपने दासियों को आदेश देती है कि ये तोता तोती, उनका नाम क्या था, सुख और सुखी, तो तोता तोती को पकड़ लो। ये जब मेरी बातें कर रही है तो इसको मेरे फ्यूचर की बातें सारे सब कुछ मालूम है, तो इससे मैं पूछूंगा तो ये सारी बातें बताएगी। माता सीता को क्या बड़ा इंटरेस्ट होने लगा कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरी बारे में बोल रही है, आगे जाकर के मैं ऐसे बड़े हुआ, मेरे भगवान श्री रामचंद्र से ब्याह होगा। इसी प्रकार सारे बात सुनने के बाद बड़ा इंटरेस्ट हुआ, तो आदेश देती है। तो वो सुख और सुखी को, तोता और तोती को वो दासियों ने मिल करके पकड़ लेते, पकड़ करके पूछते हैं कि आप ये कहाँ से सुन करके आए, तो वो बोलते हैं ये वाल्मीकि ऋषि उनके आश्रम के पास हम रहते हैं और रोज वहाँ पे कथा होती है, वहीं से हम रोज ही हम सुनते हैं, वहीं से सुन करके आए थे, तो यहाँ आकर के मैं सुना रहा हूँ। तो बोले अच्छा, तो उनको पकड़ करके ले जाते हैं। बोले ठीक है, मेरे को आगे की सारी बातें बताओ, आपको सब कुछ पता है। तो वो अपना माता सीता जो है अपने दासी और सहेलियों के साथ उनको पकड़ कर लेकर के अपने महल चली जाती है। ये जो भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता की कथा, जो रामायण की कथा है, वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिए थे। हमारी जो रामायण है भगवान श्री रामचंद्र के ही बारे में ही है, सिर्फ इनके जीवन कहानी है। और ये कहानी सब होने से पहले ही वाल्मीकि ऋषि कई वर्षों पहले ही लिख दिए थे कि आने वाले समय में भगवान रामचंद्र के जीवन में, माता सीता के जीवन में क्या क्या होने वाला है, पहले ही लिख दिए थे। तो वो फिर क्या होता है, वो सीता माता क्या है, वो तोता तोती को पकड़ करके ले जाते हैं, ले करके महल में पूछते हैं सारी चीजें। तो पूछने के बाद है वो जो तोती है सुखी है, तो वो बताती है कि इसी प्रकार आपको भगवान श्री रामचंद्र मिलेंगे और ऐसे ऐसे आकर के आपके स्वयंवर होगा, वो धनुष तोड़ेंगे, पानी ग्रहण होगा, वो सारी जो कार्यक्रम है आप सभी को मालूम है। इसी प्रकार वो बताने लगती है सुखी। तो बताने के बाद माता सीता क्या करती हैं, कहती हैं कि ठीक है, जब तक मेरे को मेरे जीवन में मेरे रामचंद्र नहीं मिल जाते तब तक आप मेरे पास ही रहो, मिलने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। तब वो तोती, वो सुखी जो है, वो विनती करती है कि माता सीता आप जगदम्बे हो, आप तो विद्यमान हो, आप तो आदिशक्ति हैं, तो आपको तो सब कुछ मालूम है, मेरे से आप और क्या सुनना चाहते हैं, आपकी कथा ही है, क्या सुनना चाहेंगे, मैं बता देता हूँ, यही आप सुन लीजिए। बोले नहीं नहीं, जब तक नहीं मिलता, सीता माता जिद करती है, जब तक मेरे रामचंद्र नहीं मिलता आप कहीं नहीं जाना। फिर वो सुख जो है, तोता जो है, वो भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सीता मैया से कि सुखी जो है वो गर्भवती है, हमें छोड़ दीजिए, कुछ ही दिनों में हमारे बच्चा होने वाला है, जैसे हमारे बच्चा हो जाएगा तब हम वापस आ जाएंगे आपके पास, हम अपने आप आ जाएंगे, आपको सारे कथा सुनाते रहेंगे और आपके महल में ही रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। फिर भी सीता माता मना करती है कि नहीं, मेरे पास ही आप रहोगे, कहीं नहीं जाना, सारे सुख सुविधा और सब सुविधा मैं सब यही इंतजाम कर दूंगा। उस तोती को, सुखी को रखने के लिए कहती है सीता माता, तोता को नहीं, सुखी को बंधन में पिंजरा में रखना चाहती है। तो इसी प्रकार सीता माता जीत करके अपना सोने की पिंजरा में रख लेती है उस तोती को। वो गर्भवती, बार बार विनती करने के बाद में भी माता सीता जो है वो नहीं छोड़ती। तो इसी प्रकार दिन पे दिन बीतते गया और धीरे धीरे वो गर्भवती थी, तोती जो सुखी जो है वो गर्भवती थी। अपने पति के विरह में सोचते सोचते अकेला, क्योंकि जो पंछी होते हैं, जो ये चिड़िया होते हैं, ये क्या है कि उड़ने में और बाहर खुले में रहने में ये इनको अच्छा लगता, पसंद होता। कितना भी सोने के पिंजरे में रख करके कितना भी खिला पिला दो, ये क्या होता है, ये खुश नहीं होते। कभी भी ध्यान रखिए सभी, कभी भी अपने घरों में किसी जीव जंतु को, किसी पंछी को, किसी चिड़िया को इसी तरीके से बंधन में रख करके कितना भी खिला पिला दो, कभी खुश नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, बल्कि शराब देते हैं, तुम्हारे सर्वनाश हो जाता है। ये सब चीजें कभी भी गलती नहीं करना, ये होते ही है उड़ने के लिए, पंछी खुले में रहने के लिए,
ये बहुत गलत है। तब क्या होता है, सीता माता नहीं मानती, सीता माता उसे पिंजरा में उनको रखती हैं और कुछ दिनों में अपना पति के लिए वो जो तोती है अपना तोता के लिए चिंता करते 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 वो क्या होता है, मर जाती, वो मर जाती है। फिर उसको जब तोता को जब पता चलता है, वो तोता वहीं आकर के कहता है कि जिस प्रकार मेरी पत्नी सुखी तो तड़प तड़प के अपना गर्भवती की अवस्था में अपने पति के लिए विग्रह में याद कर करके जिसी प्रकार वो मर गई, उसी प्रकार आपको जब आप अपने गर्भवती होंगे इसी प्रकार आप आपके पति के लिए भी आपको तड़पना होगा, इसी प्रकार कह करके श्राप देती। माता सीता को श्राप लगता है, वो तोती इसी प्रकार तड़प तड़प के मर जाती है और तोता इसी प्रकार आकर के मिल करके शराब दे करके कि जिसी प्रकार मेरी पत्नी तड़प तड़प के मरी, इसी प्रकार आप जब गर्भवती होंगी आपको भी आपके पति के लिए तड़पना होगा, इसी प्रकार कह करके। और वो भी क्या करता है, मैं भी यही मेरी जीवन त्याग दे रहा हूँ कह करके वो उसी जगह पे एक पानी में डुबकी लगा करके मर जाती। तोता भी उसी जगह पे ये श्राप दे करके पानी में डुबकी लगा करके मर जाता। और मरने के बाद वही तोता अब दूसरी जन्म लेता है धोबी बनकर, वो तोता दूसरी जन्म लेता है धोबी बनकर। तो फिर इसी प्रकार सीता माता को क्या होता है, बचपन में शराब लगता है, तो वो तो आदि शक्ति है, शराब को हटा भी सकती है, उनको लगना नहीं। लेकिन क्यों, क्या होता है, जो भगवान ने नियम कानून बनाया, भगवान खुद करेंगे तो संसार में सभी को करना होता है। तो भगवान हो तो क्या है, भगवान भी कहते हैं नियम कानून मैंने बनाया तो मेरा है, तो मेरे को भी इसी प्रकार भोगना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तब वो क्या होता है, वो जो तोता होता है वो धोबी बन के जन्म होता है। और वो जो धोबी होता है, धोबी का जब जन्म होने के बाद बड़े होकर के शादी ब्याह होता है, उसका पत्नी होता है। तो एक बार धोबी अपना परिवार में था, अपना पत्नी कहीं दिन में कहीं गई हुई थी काम काज के लिए, और आते आते क्या है शाम हो गया। शाम होने के बाद बरसात बहुत तेज था, उस रात को वो लौट नहीं पाई, धोबी का पत्नी उस रात को नहीं लौट पाई। नहीं लौटने के कारण जब सुबह आया और वो धोबी जो अपना पत्नी है उसको घर से निकाल दिया, बोले नहीं रात को तो कहीं बाहर था। तो क्या होता है कि उस जमाने में पत्नी को कोई स्पर्श करे या पत्नी कहीं बाहर रह जाए तो पत्नी अपवित्र हो जाता, तो उसको घर से निकाल देते। धोबी ने क्या किया कि घर से निकाल दिया। तो उसका धोबी के जो माँ है खूब समझाया, बोले वो तो कहीं काम काज में अटक गई और बरसात के कारण घर नहीं लौट पाई, तो क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई गलत नहीं है। धोबी ने हल्ला मचा करके कह दिया मैं कोई राजा रामचंद्र हूँ क्या, कि रावण ने माता सीता को हरण करके रखा था तो राजा रामचंद्र ने रख लिया वापस, इसी प्रकार मैं नहीं करूंगा। वो राजा है, वो अपना मनमानी कर सकते हैं, उनको कहने वाले कोई है नहीं, तो वो उन्होंने रख लिया तो क्या मैं रखूंगा, मैं इसको अपना लूं क्या। रात को पता नहीं कहाँ गई थी और किसके साथ रहा, क्या किया, तो ये तो अपवित्र है और इसको घर में नहीं रखना, ना मैं इसको रखूंगा। इस तरीके से कह करके उसको बाहर निकाल दिया। तो ये बात क्या हुआ, पूरा नगर में फैल, नगर में फैलने के बाद पहुंचता है रामचंद्र के पास, भगवान हमारे श्री रामचंद्र के पास पहुंचा, क्योंकि वो सारे धर्म का उनके गुण है सब चीजों में, क्योंकि वो धर्म को ज्यादा मानते, धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकते, धर्म के लिए अपना परिवार अपने संसार कुछ भी किसी को त्याग करना पड़े वो कर सकते। तो भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण को आदेश दिए कि माता सीता को तटवन में जाना था, तटवन में जाने के लिए इच्छा जताई थी, तो आप ऐसे करो आप इनको तटवन में ले जाइए, वहां पे आप छोड़ आना। और वहां पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, तो सीता माता को वहां लेकर के छोड़ के आए। इसी प्रकार माता सीता को श्राप लगा था, इसी वजह से भगवान ने माता सीता को त्याग करना पड़ा, क्योंकि श्राप के कारण। क्योंकि धर्म कौन बनाया, धर्म हमारे भगवान ने बनाया, ये नियम कानून किसके बनाए हैं, सब भगवान की। तो इस संसार को दिखाने के लिए, इस संसार को दिखाने के लिए भगवान भी वही किए,
जो नियम कानून बनाया भगवान ने।